अभी मधुबनी में आए थे और मधुबनी में उन्होंने घोषणा क्या की कि सहरसा से गुजरात और महाराष्ट्र जाने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि श्रमिक परिवार, ध्यान दीजिए, श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में सुविधा हो। वंदे भारत किस लिए दिए है कि आपका हमारा बच्चा यहाँ मुजफ्फरपुर से, मधुबनी से, दरभंगा से मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने। प्रशांत किशोर की बातों से नहीं मालूम मुझे कि आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन एक बात का इत्तेफाक तो जरूर रखते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार में घूमकर ये कह रहे हैं कि वोट किसी नेता, किसी जाति, किसी पार्टी को नहीं दीजिए। वोट देने से पहले अपने बच्चों का चेहरा देखिए और सोचिए कि आपने आज तक कितनी बार अपने बच्चों के लिए वोट किया है। इस बात से इत्तेफाक बिहार के हर लोगों को होनी चाहिए कि प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि बिहार के लोग अगर दूसरे प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं, बिहार के लोग अगर चंद पैसे के लिए अपना घर, अपना परिवार छोड़कर दूसरे किसी प्रदेश में जाकर जीवन यापन के लिए मजदूरी कर रहे हैं, तो इसके जिम्मेवार भी स्वयं बिहार के लोग ही हैं। वोट देने से पहले सोचिएगा कि वोट किस मुद्दे पर दिया था। आपने अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर कितनी बार वोट किया है? कभी नरेंद्र मोदी का चेहरा देखकर, तो कभी नीतीश कुमार का नाम देखकर, कभी लालू यादव तो कभी तेजस्वी यादव। लेकिन सोचिए आपने कितनी बार अपने बच्चों के नाम पर वोट किया है, कितनी बार अपने बिहार के विकास के नाम पर वोट किया है, कितनी बार बिहार से पलायन रोकने के नाम पर वोट किया है। मैं समझता हूं कि बिहार के चाहे नौजवान हो या किसान, बुजुर्ग हो या सयान, हर किसी को इस बात से इत्तेफाक होगा, हर किसी को इस बात की समझ होगी कि जरा सोचिए कि कितनी बार हमने वोट किया है अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर। अब बारी चुनाव की है। बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज चुनाव लड़ने जा रही है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर निकले। प्रशांत किशोर का निशाना हर दल के नेताओं पर है, जो बिहार में सत्ता में रहे या फिर विपक्ष में। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने एक अहम मुद्दे को उठाया है। आपको मालूम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। 29 मई को पीएम मोदी राजधानी पटना में पहुंचेंगे। इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर आए थे, तो पीएम ने कहा था कि वंदे भारत ट्रेन चलेगी। पीएम ने कहा था कि बिहार के लोगों को गुजरात सहित दूसरे प्रदेशों में जाने में बड़ी सहूलियत मिलेगी। अब प्रशांत किशोर ने कहा है कि बताइए, बिहार के लोग क्यों जाएंगे दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने के लिए? क्या गुजरात, क्या पंजाब, क्या हरियाणा, क्या चंडीगढ़, क्या महाराष्ट्र के लोग बिहार में नहीं आ सकते मजदूरी करने? बिहार वाले ही क्यों जाते हैं? एक बार प्रशांत किशोर को सुनिए। अभी मधुबनी में आए थे और मधुबनी में उन्होंने घोषणा क्या की कि सहरसा से गुजरात और महाराष्ट्र जाने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलेगी ताकि श्रमिक परिवार, ध्यान दीजिए, श्रमिक परिवार के बच्चों को जाने में सुविधा हो। और यहाँ पत्रकार और लोग, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि मोदी जी वंदे भारत देकर गए। वंदे भारत किस लिए दिए हैं कि आपका हमारा बच्चा यहाँ मुजफ्फरपुर से, मधुबनी से, दरभंगा से मजदूर बनकर जाएगा गुजरात में काम करने, तो फैक्ट्री लगेगा गुजरात में, और आपका हमारा बच्चा जाएगा ट्रेन में बैठ के वहां मजदूरी करने। अब बिहार के लोगों का मत मारा गया, हम लोग ताली बजा रहे हैं कि 4 गो नया ट्रेन खुला है। आप कभी ये सुने हैं कि मोदी जी गुजरात में ये कहे हों कि भाई गुजरात से एक ट्रेन खुलेगी जिससे गुजरात के बच्चे जाएंगे तमिलनाडु, महाराष्ट्र में काम करने? अगर मोदी जी ये कह दें तो गुजरात में एक आदमी वोट नहीं देगा। लेकिन बिहार में तो राजनीति इसे पर है कि हमको 2 और ट्रेन खुल जाए ताकि हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठ के यहाँ से जाएं मजदूरी करने। अंग्रेज भी पहले जहाज चलाता था। आपके हमारे बिहार के कितने पूर्वज गए हैं मॉरिशस, फिजी, जाकर वहां मजदूर बनकर मसाला का खेती करने। तो क्या अंग्रेज आपका भला कर रहा था? मोदी जी को ये ना कहना चाहिए था मधुबनी में कि भाई बिहार में चीनी मिल कब चालू होगा, कि यहाँ पर सीमेंट का फैक्ट्री कब लगेगा, यहाँ स्टील की फैक्ट्री कब लगेगी, कब बिहार के बच्चों का बाहर जाना रुकेगा। तो ये कह नहीं रहे कि बिहार के बच्चों को जाने के लिए और बढ़िया ट्रेन देंगे।
तो ये चुनावी रणनीतिकार व जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर थे, जिन्हें आप सुन रहे थे। पीके के हर बातों से इत्तेफाक रखिए या नहीं रखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर ने जो बातें कही है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में राजनीति हर 5 साल पर होती है, देश में राजनीति हर 5 साल पर होती है, लेकिन जरा सोच कर बताइए कि बिहार के लोगों को नेताओं ने समझा क्या है, बिहार के लोगों को लेकर अवधारणा कैसी है। बिहार के लोग दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने जाएं, दूसरे प्रदेश वाले बिहार में कब आएंगे, बिहार में कब इतनी फैक्ट्रियां आएगी कि दिल्ली पंजाब जैसे शहरों से लोगों को बिहार में आकर नौकरी करने को मिलेगा, या सिर्फ बिहार वाले ही जाकर दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करेंगे। प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नई का साल मुबारक हो चाचा। हाँ मुबारक। जब तक ये सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहे बा। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक होई। नया साल तो तब मुबारक होई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।